19 सितंबर 1960 9 साल की लगातार कोशिश के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस रिवर ट्रीटी हुई। इसका मकसद दोनों कंट्रीज के दरमियान पानी के मसले को हल करना था। अगली 7 दहाइयों तक छोटे बड़े मसाइल के साथ ये ट्रीटी चलती रही, लेकिन 2025 में पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। Well, the 1960 Indus Waters Treaty is now officially held in abeyance, and highly placed sources confirm it will never function for India. भारत ने पाकिस्तान के कई दरियाओं का पानी रोक दिया, जिसकी वजह से रातों रात पाकिस्तान में पानी की कमी हो गई। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? पाकिस्तान और भारत के लिए इंडस रिवर की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है? कैसे ये दोनों कंट्रीज़ के लिए एक बड़ी जंग की वजह बन सकता है? और किस वजह से पानी को न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है? आइए जानते हैं। अगर आज से कुछ साल पहले किसी से पूछा जाता कि मुस्तकबिल में सबसे अहम चीज़ क्या होगी, तो वो जवाब देता तेल, गैस या फिर सोना। लेकिन आज के दौर की सबसे अहम चीज़ पानी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर मुस्तकबिल में कोई बड़ी जंग होती है तो वो गैस या तेल की वजह से नहीं बल्कि फ्रेश वाटर की वजह से होगी। इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है। लोगों को पीने के लिए, फसलें उगाने के लिए और इंडस्ट्रीज चलाने के लिए साफ पानी की ज़रूरत है। हमारी ज़मीन पर टोटल 71% पानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है, और उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स या ज़मीन के नीचे रिजर्व्स की शक्ल में है। ज़मीन के ऊपर इंसानों के लिए पीने का साफ पानी 1% से भी कम है। साउथ एशिया, जहां पाकिस्तान और इंडिया मौजूद हैं, ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, और एग्रीकल्चर का दारो मदार दरियाओं के पानी पर है। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों को पानी की सख्त ज़रूरत है। यानी पाकिस्तान और इंडिया के लिए मसला सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल का है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस तनाज़े को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंडस रिवर सिस्टम को समझना होगा। इंडस रिवर, जिसे दरियाए सिंध कहा जाता है, एशिया के सबसे लंबे दरियाओं में से एक है। ये दरिया तिब्बत के करीब हिमालय से शुरू होता है, इंडिया में लद्दाख की पहाड़ी इलाकों से गुजरता हुआ पाकिस्तान पहुंचता है, और फिर पूरे पाकिस्तान में से गुजरकर अरेबियन सी में गिर जाता है। इंडस रिवर सिस्टम में टोटल 6 दरिया शामिल हैं: इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये सब दरिया हिमालय और उसके करीब के ग्लेशियर से पानी हासिल करते हैं। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के लाखों एकड़ ज़मीन की इरिगेशन इन्हीं दरियाओं से होती है। इसी वजह से पाकिस्तान के इंडस इरिगेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन सिस्टम में शुमार होता है। दूसरी तरफ इंडिया भी इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए इन्हीं दरियाओं का इस्तेमाल करता है। यानी ये दरिया दोनों कंट्रीज़ के एग्रीकल्चर का बैकबोन हैं। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो सिर्फ ज़मीन की तकसीम नहीं हुई, बल्कि रेलवे रोड्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और दरिया भी तकसीम हुए। मसला यह था कि पंजाब के इरिगेशन केनाल्स जहाँ से शुरू होते हैं वो भारत के हिस्से में आ गए, और जो ज़मीन इनसे पानी हासिल करती है वो पाकिस्तान में रह गई। इससे एक अजीब सिचुएशन पैदा हो गई। पानी का सोर्स एक कंट्री में था और इससे फ़ायदा उठाने वाली ज़मीन दूसरी कंट्री में। 1948 में भारत ने कुछ दरियाओं का पानी रोक लिया। इस कदम से पाकिस्तान में शदीद तशवीश पैदा हुई, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की सारी एग्रीकल्चर इसी पानी पर डिपेंड करती थी। बाद में दोनों कंट्रीज़ ने कुछ एग्रीमेंट्स किए ताकि पानी का निज़ाम चलता रहे, लेकिन ये एग्रीमेंट्स आर्जी थे। इसलिए दोनों कंट्रीज़ को डर था कि अगर इसका परमानेंट हल ना निकाला गया तो हर कुछ साल बाद नया तनाज़ा पैदा होता रहेगा। इस वजह से उन्हें इंटरनेशनल मीडिएशन की ज़रूरत महसूस हुई। आने वाले कुछ साल में वर्ल्ड बैंक ने दोनों कंट्रीज़ को नेगोशिएटिंग टेबल पर बिठाया, और कई साल की मुश्किल बातचीत के बाद एक ऐसा मुआहदा तैयार हुआ जिसने इस मसले को कई दहाइयों तक मैनेज किए रखा। इस मुआहदे को इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। ये मुआहदा तैयार करना आसान काम नहीं था। वर्ल्ड बैंक नेगोशिएटर्स ने 9 साल तक इस पर काम किया, और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के सदर अयूब खान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के मुताबिक रावी, सतलज और ब्यास इंडिया को दिए गए, जबकि इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि इंडिया इन दरियाओं का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, बल्कि उन्हें भी कुछ हकूक दिए गए ताकि वो इन दरियाओं का पानी भी इस्तेमाल कर सके। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कई जंगें हुई, कई सियासी और सरहदी मसाइल बने, और इसके बावजूद भी ये मुआहदा चलता रहा। इसी वजह से इस ट्रीटी को दुनिया का सबसे कामयाब एग्रीमेंट समझा जाता है। अब सवाल यह है कि अगर मगरबी दरिया पाकिस्तान के हिस्से में है तो हर कुछ साल बाद तनाज़ा क्यों पैदा होता है? इसका जवाब इस मुआहदे के अंदर मौजूद है। ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं से पानी हासिल करने का बुनियादी हक हासिल है, लेकिन इंडिया को भी कुछ खास हकूक दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर वो इससे डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड इरिगेशन कर सकते हैं और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में आमतौर पर पानी को कुछ वक्त के लिए दरिया से डाइवर्ट किया जाता है ताकि टर्बाइन्स चल सकें। इसके बाद पानी दोबारा दरिया की तरफ छोड़ दिया जाता है। यही से असल इख्तिलाफ शुरू होता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन ट्रीटी के मुताबिक ना हो तो इससे पानी के फ्लो पर असर पड़ता है, जबकि इंडिया कहता है कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स ट्रीटी के मुताबिक ही होते हैं। इस तरह के टेक्निकल मसाइल को हल करने
کے لیے ایک پرماننٹ انڈس کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن میں دونوں کنٹریز کے کمشنر ہوتے ہیں اور وہ پروجیکٹس کا ڈیٹا شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ مسائل کنٹرول میں رہیں۔ اس کے باوجود بھی کئی پروجیکٹس ایسے ہیں جن پر آج تک تنازع چل رہا ہے، جیسے بگلی ہار پروجیکٹ، کشن گنگا پروجیکٹ اور راٹلی پروجیکٹ۔ ان پروجیکٹس پر آج بھی پاکستان کو اعتراض ہے۔ صرف اسی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کئی جنگیں بھی ہوئیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کافی خراب رہے ہیں۔ 2025 کے بعد انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں ٹریٹی کو کنٹینیو رکھنا پاسبل نہیں۔ دوسری طرف پاکستان کا موقف ہے کہ اس ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں کنٹریز نے اس پر دستخط کیے ہیں اور یہ آگے بھی چلتی رہے گی۔ آج کے دور میں جب پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیر پاور ہیں، دونوں کو چاہیے کہ اس مسئلے کو نیگوشیشن کے ذریعے حل کریں، ورنہ نتیجہ وہ نکلے گا جو نائل ریور میں ایجپٹ اور ایتھوپیا کا ہوا، یوفریٹ ریور میں ترکی، عراق اور سیریا کا ہوا، یا پھر میکونگ ریور میں چائنا اور ساؤتھ ایشیا کا۔ آج کے دور میں نیوکلیر ویپن سے بھی زیادہ خطرناک چیز پانی ہے، اور اس لیے اس مسئلے کو وقت کے ساتھ حل کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے۔